हरिओम। ज्ञान विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे वास्तु प्रकरण के विषय में कि वास्तु क्या है। वास्तु का अर्थ होता है जब भी निवास स्थान अपने को नया बनाना होता है, जैसे देवालय हो, गृह निर्माण हो या अन्य कोई निर्माण हो, तो निर्माण से पूर्व जिन साधनों को अपनाया जाए, अच्छे मुहूर्त आदि को, भूमि के चुनाव को, जितने भी हम तरीके अपना सकते हैं अच्छे भवन के लिए, वो सारा वास्तु। अपन यहाँ चर्चा करेंगे गृह वास्तु के बारे में कि घर किस प्रकार का होना चाहिए, घर कितने प्रकार के होते हैं। अभी चर्चा करेंगे 16 ग्रहों के बारे में। ज्योतिष के अनुसार घर 16 प्रकार के होते हैं। ध्रुव धान्य जयानंदो हर क्रांत मनोरम सुमुख दुर्गोग्रम च वितदम विपुदम वितधनासे चात्रंधर कुल विजयाकिंसा। ध्रुव संज्ञक, धान्य संज्ञक, जय संज्ञक, नंदा संज्ञक, खर, क्रांत, मनोरम, सुमुख और ध्रुव। इसके अलावा विपुद, वितद, नाश, चापंद संज्ञक, विपुल संज्ञक और विजयाख्यम यानी विजया संज्ञक से आते। इस प्रकार से ज्योतिष में घरों की संज्ञा है वो 16 प्रकार की बताई गई है। अब क्या होता है कि जितने भी घर होते हैं उन घरों के निर्माण में, गृह निर्माण में सबसे पहले शिलान्यास की बात होती है। तो शिलान्यास के संबंध में अच्छा मुहूर्त निकालना होता है। तो मुहूर्त में अच्छा वार, तिथि, नक्षत्र आदि सब दिए जाते हैं। उन सब के साथ में वृक्क वास्तु चक्र को देखा जाता है। तो अपन यहाँ पर मुख्य रूप से वृक्क वास्तु चक्र के बारे में अभी चर्चा करेंगे। गेहादारं मे अर्कभात वत्स शीर्षे रामे राहु वेद वेरग्रपादे शून्यं वेदे पृष्ठपादे स्थिरत्वं रामे पृष्ठे श्रीयुगे दक्ष कुक्षो लाभो रामे कुक्षगे स्वामीनासो वेदेने स्वं वाम कुक्षो मुखस्ते रामे पीडा संततं वाक्पदिस्न्यात् अस्वै रुद्रे दिग्गे उक्तम है सत्सत। गेहाद आरंभ यानी कि गृह निर्माण के आरंभ में अर्कभात वत्स शीर्षे, अर्कभात वत्स शीर्षे वृक्क वास्तु चक्र जब देखना होता है अभी कहीं 60 में उसके चक्र को देखा जाता है कि दिन नक्षत्र तक वो नक्षत्र उस वृक्क के ऊपर कहाँ बैठता है। सर पे बैठ सकता है, दोनों पैरों पे, आगे पीछे के पैरों पे, पीठ पे, दक्षिण कुक्ष पे बैठा है या वाम कुक्ष। तो अर्कभात यानी सूर्य जिस नक्षत्र पर हो वहां से गणना करेंगे अपन दिन नक्षत्र तक। वत्स शीर्ष यदि वो वत्स के वृक्क के सिर के ऊपर नक्षत्र बैठता है, पहले 3 नक्षत्र, तो दाहो यानी अग्निभय होता है, जातक को अग्निभय होता है। फिर उसके आगे के 4 नक्षत्र वेद भेरग्रपाद, वेद यानी 4 वेद होते 4 नक्षत्र, भेरग्रपाद है अग्रपाद, वृषभ के अग्रपाद पर 4 नक्षत्र आते हैं तो उसका प्रादेश होता है शून्यम, शून्य प्रादेश होता है। यानी ये 4 नक्षत्र भी अच्छे नहीं होंगे और पूर्व के 3 नक्षत्र भी अच्छे नहीं होंगे। उसके बाद में पृष्ठपादे स्थिरत्व, फिर 4 नक्षत्र वृषभ के पृष्ठपादे पिछले पैर पर 4 नक्षत्र आते हैं तो स्थिरता की प्राप्ति होती है, ये शुभ माने गए हैं। इन नक्षत्रों को ग्रहारंभ में दिया जाता है। रामई पृष्ठे श्री युगे, फिर 3 नक्षत्र श्री युगे जो पिछले भाग पे आएंगे, श्री युगे ये लक्ष्मी प्रद होते हैं, अच्छे होते हैं। फिर है युगे दक्ष कुक्ष हो, फिर 4 नक्षत्र युगे नहीं 4, तो 4 नक्षत्र दक्ष कुक्ष हो, दक्षिणी कोक के ऊपर 4 नक्षत्र आएंगे
सूर्य नक्षत्र से गणना करके दिन नक्षत्र तक गणना करेंगे। इस प्रकार से गणना होगी, 4 नक्षत्र आएंगे तो ये 4 नक्षत्र भी क्या होंगे, लाभो, लाभ की प्राप्ति के सूचक माने जाते हैं। वो छगे फिर 3 नक्षत्र पूंछ के ऊपर आते हैं तो स्वामी नाश हो, स्वामी का नाश होता है। इस प्रकार से ज्योतिष में बताया गया है, वेदेन स्वम वाम कुक्षो मुखस्ते, वेदेन स्वम वाम कुक्षो मुखस्ते। फिर 4 नक्षत्र जो वाम कोख के ऊपर आएंगे सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र गणना करेंगे तो वो होते हैं वाम कुक्षों पर जो होंगे ना, इसका होगा निर्धनता, इसका बनादेश निर्धनता गरीबी से जुड़ा हुआ होगा, यानी ये 4 नक्षत्र भी शुभ नहीं है। मुखस्ते रामे पीड़ा, फिर वृक्ष के मुख के ऊपर 3 नक्षत्र आएंगे तो वो पीड़ा के बारे में बताते हैं। इस प्रकार से पहले के अश्वई यानी 7 नक्षत्र जो पहले आएंगे वो शुभ नहीं है। कौन से 7 नक्षत्र? सूर्य नक्षत्र से गणना करेंगे तो 3 नक्षत्र तो हो जाएंगे वो सिर के ऊपर, 4 नक्षत्र हो जाएंगे अग्रपाद पर, तो 3 और 4 7, ये 7 नक्षत्र अच्छे नहीं माने जाते हैं। फिर बाद के 4 नक्षत्र जो पृष्ठ पाद है इसके पैर पे होंगे और उससे अगले फिर 3 नक्षत्र, ये 4 3 7 और 7 4 11, तो रुद्री, रुद्र का तो 11, आगे के जो 11 नक्षत्र है शुभ होंगे, तो अंतिम जो फिर 10 नक्षत्र बैठते हैं ना वो अशुभ होंगे। अब चर्चा करेंगे गृहारंभ में पंचांग शुद्धि। अपन जब भी घर बनाते हैं तो उसमें वार तिथि नक्षत्र आदि सभी को विचार करके गृहारंभ में वृक वास्तु चक्र का भी विचार करके साथ में पंचांग शुद्धि का भी विचार करना होता है। पंचांग शुद्धि में पंचांग के कई अंग हैं, उन अंगों का इसमें बिल्कुल परिहार हो, कोई दोष युक्त नहीं हो। जैसे कौन से वार होने चाहिए, कौन कौन सी तिथियां होनी चाहिए, कैसे हम उनका परित्याग करें, जो ग्राह्य है उनको ग्रहण करें। और जैसे लग्न के बारे में कि कौन कौन से भाव शुद्ध होने चाहिए, भाव शुद्धि का भी इसमें विचार किया जाता है। शुभ ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हो और पाप ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हो, ये सब भी विचार करना पंचांग शुद्धि में आता है। गोमार करिता माधुरी चरोणिंगे पंचगे वेष्टान्तस्ते शुभे आरंभ भौमार करिता, भूम यानी मंगलवार, अर्क यानी रविवार, दिक्ता यानी दिक्ता तिथि, चौथ नवमी 14, माधुनी यानी अमावस्या आदि भी, इन सबका परित्याग करना। यानी कि जब भी आपको नीम डालनी है तो मंगलवार को नीम नहीं डाल सकते, रविवार को नहीं डाल सकते, चौथ नवमी 14 दिक्ता तिथि भी दिन भी नहीं होनी चाहिए और अमावस्या भी तिथि नहीं होनी चाहिए, प्रतिपदा नहीं होनी चाहिए, अष्टमी नहीं होनी चाहिए। विपंचकी और पंचकों में भी ग्रह न्यास नहीं किया जाता। इसके साथ ही द्विस्वभाव लग्न आदि नहीं हो, जिसके कन्या है स्थिति स्वभाव, जैसे कन्या लगन है, मिथुन लगन है, धनु लगन है, मीन लगन है, तो इनका भी परित्याग किया जाता है। व्यष्टांत अस्ते ही वह यानी लग्न शुद्धि में 12 भाव, अष्टांत यानी 8वां भाव, तो 12वें और 8वें भाव में शुभ ग्रह नहीं, इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ में ये आरंभे त्रयायारिके खरे, और 3 भाव है वो और भी शुद्ध होने चाहिए। कौन से? 3 6 और 11, तृतीय भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन भावों में पाप ग्रह हो तो अच्छे माने जाते हैं। इस प्रकार से पंचांग शुद्धि होगी। अब विचार करते हैं गृहारंभ में राहु विचार। देवालये गेहदिनो जलाशये राहुर्मुखं संबुधिसो विलोमत मीनार्क सिंहार्क मृगार्कतस्तिरे खादे मुखात् पृष्ठविदिक् स्वभाववे।
गृहारंभ में रहोमुख का भी विचार किया जाता है, यानी कि अपन जब नींव भरते हैं, नींव डालते हैं, शिलान्यास करते हैं, तो राहु जिस कोने में हो, जिस स्थान पे हो, वहां पर नींव नहीं डालेगा, उसके पूंछ वाले भाव पर नींव डालनी चाहिए। राहु के मुख वाले भाव पर नींव डालने से गृह स्वामी के लिए अच्छा नहीं होता, उस घर के लिए भी अच्छा नहीं होता, उसमें बहुत बड़ा वास्तु दोष समाहित हो जाता है। तो इसमें देवालय, इसका मतलब है मंदिर आदि का निर्माण, गेह विदो यानी घर आदि का निर्माण, जलाशय यानी कोई तालाब सरोवर आदि का निर्माण, इन तीनों में जो शिलान्यास होगा तो इनका तरीका अलग अलग है, यानी कि इनमें जो राशियां जो शुरू होगी, संक्रांतियां शुरू होगी, वो तीनों की भिन्न भिन्न होगी। मीनार यानी कि मीन राशि से, मीन राशि पंचांग में देखेंगे तो उस पर विराजमान सूर्य होगा तो वो मीनार हो गए, यानी सूर्य जिस राशि पे बैठा हो वो मीनार, मीन राशि से सूर्य हो तो मीन की संक्रांति का विचार दिवाली में किया जाता है, यानी ईशान कोण से शुरू करेंगे। ईशान कोण पहले होगा, वायव्य कोण होगा, उसके बाद में नैऋत्य कोण, उसके बाद में अग्नि कोण, विपरीत क्रम चलेगा, विपरीत क्रम से विचार किया जाए। तो मीन राशि की संक्रांति की बात करेंगे तो मीन, मेघ, वृक, इन तीन राशियों की संक्रांति को ईशान कोण में विराजमान करेंगे। मीन, मेघ, वृक, बाद में मिथुन, कर्क, सिंह वायव्य कोण में, सिंह के बाद में कन्या, तुला, वृश्चिक नैऋत्य कोण में, धनु, मकर, कुंभ अग्नि कोण में। इस प्रकार से ईशान में तीन राशि और वायव्य में 3 राशि, नैऋत्य कोण में 3 राशि, फिर अग्नि कोण में 3 राशि, तो 3 चौक 12 राशियां होगी। अब जो जिस राशि की संक्रांति जिस कोने में से विराजमान होती है तो उस प्रकार उसी ढंग से अपन देखेंगे कि भाई आपको इस कोने में यहाँ पर नींव डालनी है, यहाँ पर पाया खुदवाया जाए। इसी जैसे देवालय करेगा ठीक उसी प्रकार से गेह घर निर्माण करना हो तो घर निर्माण में मीन राशि से शुरू न होकर के सिंह राशि से शुरू होगा, यानी कि ईशान कोण में सिंह की संक्रांति, कन्या की संक्रांति, सिंह, कन्या, तुला की संक्रांति, इन 3 संक्रांतियों का स्थान ईशान कोण में, कन्या के बाद में तुला, वृश्चिक, धनु, इन तीनों का स्थान वायव्य कोण में, धनु के बाद में मकर, कुंभ, मीन नैऋत्य में, और मेघ, वृक, मिथुन, कर्क इनका स्थान अग्नि कोण में होगा। और जलाशय में विचार होगा मकर राशि में होगा, यानी मकर, कुंभ, मीन इन 3 राशियों का स्थान ईशान में, मेघ, वृक, मिथुन वायव्य में, कर्क, सिंह, कन्या नैऋत्य में, तुला, वृश्चिक, धनु ये हो गया अग्नि कोण में। तो तीनों के निर्माण में ग्रह शिलान्यास में भिन्न भिन्न मूर्ति बैठेगा, इनका तरीका तो देखने के लिए ऐसा ही है, परंतु संक्रांतियां भिन्न भिन्न होगी। खाते मुखात पृष्ठ विधिक स्वभाव होवे, यानी कि जो पिछला हिस्सा होता है मुखात पृष्ठ विधिक स्वभाव होवे, यानी मुख से पिछले हिस्से के उपजा हिस्से के ऊपर शिलान्यास होगा, वही स्वभाव होवे शुभ होगा। ईशान कोण से अपन विपरीत दिशा में ईशान, वायव्य, नैऋत्य और अग्नि कोण विपरीत दिशा में चलेंगे तो रहोमुख विचार होगा और पूंछ वाले स्थान पर नींव डालना शुभ होगा। अब विचार करते हैं कि वास्तु भूमि में दिशा भेद से कूप का फल, क्योंकि जब ग्रह शिलान्यास होगा नींव आदि भेज जाएगी, निर्माण कार्य शुरू होगा, तो साथ में कुआ आदि, पौध आदि का भी निर्माण किया जाना आवश्यक होता है पानी के संग्रह के लिए। तो उसका भी विचार करेंगे कि भाई नए मकान के अंदर कौन से जगह पर कूप होना चाहिए, क्योंकि हर जगह यदि आप नंबर जिससे कहीं कूप खोद लोगे तो वो संकेत का सूचक, वो संकट का सूचक हो जाता है, इसलिए उचित स्थान पर ही कूप का निर्माण करना चाहिए। कूपे वास्तु मदे जैसे अर्थनाश
येषान्यादौ पुष्टिश्वर्यवृद्धि सुनो नाश स्त्रीविनाशो मृतिश्च सम्पद पीडा शत्रुस्यात् सौख्यम् कूपे वास्तो मध्य देशे अर्थनाश। कूप का निर्माण वास्तु के हिसाब से मध्य देशे यानी आपका जो मकान है, मकान के बिल्कुल बीच में यदि आपने कूप का निर्माण कर लिया है तो क्या होगा? अर्थनाश, अर्थ का नाश होगा, धन हानि होगी। ऐसान यादव, ऐसान कोण में यदि कूप का निर्माण करते हो तो पुष्टिकार होगा। पूर्व में यदि अपन कूप का निर्माण करते हैं, कुआं बनवाते हैं, बोर करवाते हैं या कुंड बनाते हैं, एक ही बात है, कुंड बनाते हैं तो पूर्व में यदि निर्माण करोगे तो संपत्ति का कारक होता है, यानी कि ऐसा कूप शुभ में होगा, संपत्ति में वर्धन होगा। अग्निकोण में यदि कूप का निर्माण किया जाए तो पुत्र नाश, पुत्र का नाश होगा, अच्छा नहीं होता है। तो इस प्रकार से सोच समझ करके कुंड आदि का निर्माण करना चाहिए। दक्षिणे स्त्रीनाश, और दक्षिण स्थान में यदि कूप का निर्माण कर लिया तो वो स्त्रीनाश होता है, ये भी अच्छा नहीं है। फिर नैऋत्य में मरण प्रदाह, नैऋत्य कोण में यदि आपने बोरवेल आदि करवा ली है तो ये अच्छा नहीं है, मरण प्रदाह, मृत्यु का सूचक होगा। पश्चिमे संपत्ति, पश्चिम दिशा में कूप का निर्माण करवाते हो तो संपत्ति प्रदाता होता है, संपत्ति की प्राप्ति होगी, अर्थ लाभ होगा, समृद्धि बढ़ेगी, ये अच्छा होता है। वायव्य कोण में यदि कुंड निर्माण करते हैं, बोरवेल आदि बनाते हैं तो शत्रु पीड़ा, शत्रु प्रति किसी पीड़ा से आप पीड़ित होंगे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कूप का निर्माण कहाँ करवाना है। यदि उत्तर दिशा में करवाते हो तो सुख की प्राप्ति ही, सुख की प्राप्ति होगी। तो मूल रूप से यदि विचार किया जाए कि नए मकान के अंदर कूप का, बोरवेल का या कुंड का, अन्य साधनों से पानी का संग्रह करते हैं तो पानी संग्रह करने का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो 3-4 जगह होना चाहिए। एक तो ईशान कोण में अच्छा होगा, या फिर पूर्व दिशा में ये भी अच्छा होगा, या फिर पश्चिम दिशा में ये भी अच्छा होगा, या फिर उत्तर दिशा में। तो 4 स्थान है, इन चारों स्थानों में जहाँ कहीं भी जो जगह अच्छी होती है, सुविधा युक्त होती है, वहाँ पर कूप आदि का निर्माण करवाना चाहिए। अब विचार करते हैं वास्तु के दिग्भेद से उपकरण ग्रह। वास्तु के दिग्भेद से, दिशा भेद से आपने मकान बनाया है तो उसमें बनाने से पूर्व जो आप तैयारी करते हो कौन सी चीज कहाँ बनानी होगी, वही वास्तु है। जो दोष युक्त नहीं हो, समृद्धि युक्त हो, वही वास्तु है। यूं अपन नया मकान बनाते हैं, मकान बनाने से पहले अपने को नक्शा बनाना होता है कि अमुक चीज है अपन कहाँ बनाए। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि मैं नया मकान जो बना रहे हैं भवन निर्माण, तो ईशान कोण के अंदर देव स्थान होना चाहिए, ये अच्छा होता है। फिर पूर्व की बात करें, पूर्व दिशा में आप कोई भी रूम बना दो, सर्व कार्य के लिए वो उपयुक्त होता है, किसी भी कार्य में उसका आप प्रयोग ले सकते हो। फिर अग्निकोण की बात करते हैं, अग्निकोण में रसोई होनी चाहिए, और अग्निकोण के ठीक सामने वाला कोण होगा वायव्य कोण, तो वायव्य कोण में अन्न का भंडार होना चाहिए, क्योंकि अन्न का रसोई से सीधा संबंध है। जैसे तत्व आदि की बात करें तो अग्नि तत्व और वायु तत्व के बीच में भी मित्रता होती है, यानी अग्नि तत्व का कार्य यदि अपन वायु तत्व में यानी वायव्य कोण में भी करते हैं तो वो नुकसानदेह नहीं होगा, उसका फल सम होता है। तो अग्निकोण के ठीक सामने वाले कोण में अन्न का भंडार होगा। फिर उत्तर दिशा में आपको भंडारण बनाना चाहिए, घर के अन्य सामग्री आदि के लिए बड़े भंडार आदि होते हैं, स्टोर रूम जिसको कहते हैं, वो भंडार गृह उत्तर दिशा में होना चाहिए। और फिर उत्तर और ईशान के मध्य है औषधि का स्थान बताया गया है, औषधि आदि रखने के लिए वो उत्तर और मध्य ईशान के मध्य में रखी जानी चाहिए। फिर दक्षिण की बात करते हैं तो मकान में दक्षिण दिशा में शयन आदि का मकान बनाना चाहिए, जिसमें आप नियमित शयन करते हो। फिर रसोई और शयन आदि का जो मकान बना रहे हो, दक्षिण और अग्नि कोण के बीच में घृत का
की बताया गया है। पुराने समय में क्या होता था कि घर में बहुत सारे पशुधन आदि रखते, तो बहुत सारा दूध होता, दही होता, घी होता, तो उसके लिए भी क्या होगा कि अलग कक्ष की जरूरत पड़ती। तो उस समय में वो वास्तु के हिसाब से रसोई के नजदीक दक्षिण दिशा में और अग्निकोण के बीच में वो कक्ष बनाते हैं, ताकि वो घी दूध दही एवं अमृत रूप में हो, अपने लिए स्वास्थ्य वर्धक हो, आयु वर्धक हो। फिर नैऋत्य कोण में अस्त्र शस्त्र आदि का, लोहे आदि का सामान रखने का हो। और फिर दक्षिण और नैऋत्य कोण के बीच में पायखाना है, टॉयलेट आदि का निर्माण करवाया जाना चाहिए। और पश्चिम दिशा में डाइनिंग टेबल हो, भोजन करने का स्थान हो। इस प्रकार से ज्योतिष में ये बताया गया है कि भाई सुख समृद्धि कैसे बढ़े, वास्तु के हिसाब से समृद्धि कैसे बढ़े। अपन अन्न खाए, उससे अपने को पुष्टि मिले, सहन करे तो आराम मिले। और विद्यार्थी में बताया गया है पश्चिम और अग्निकोण, पश्चिम और नैऋत्य कोण, पश्चिम और नैऋत्य कोण के बीच में विद्याभ्यास वाला मकान होना चाहिए। पढ़े तो अपनी विद्या है वो उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी। तो इन वास्तु दोषों का ध्यान में रखते हुए यदि अपन गृह निर्माण करेंगे तो सब प्रकार से सुख बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी।